नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पे मैनेजर पे जो जुलाई माह का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो रहा है उससे संबंधित बहुत से साथियों की समस्या आ रही है, तो उन्हीं समस्याओं के बारे में अपन बात करेंगे। और साथ ही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो जुलाई माह का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने के बाद आप साइन की हुई रिपोर्ट कहां से डाउनलोड करें और जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको कहां पे अपलोड करने हैं। अगर आपके बजट CASF में है तो आप बजट स्प्लिट कैसे करें, कंप्लीट डिटेल आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही अगर आपकी कोई बिल गलत बन जाता है तो आप उसे रिजेक्ट कैसे करें, यानी कि किसी कमी के कारण आपका बिल गलत बन गया है तो आप उसे रिजेक्ट कैसे करें और फिर रिजेक्ट करने के बाद आपका बिल ऑटो प्रोसेस कैसे होगा। तो कंप्लीट बातों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आप अपना बिल ऑटो प्रोसेस होने के बाद कहां पर चेक करें। तो इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि आप ऑथराइजेशन में जाके यहाँ पे व्यू बिल स्टेटस में आप चेक कर लेंगे आपका बिल बना है या नहीं। यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मालूम चलेगी कि आपका बिल बना या नहीं बना, DDO को फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से आप 1 बाय 1 मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और बिल टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे जो बिल है बिल नंबर एलोकेशन हो चुका है, यानी कि मेरे यहाँ पे 4 बिल बनते हैं पे मैनेजर पे, लेकिन अभी 3 बिल बने हैं तो एक बिल भी जल्दी बन जाएगा। जब तक आपके बिल पे मैनेजर पे ऑटो प्रोसेस नहीं होते हैं तब तक आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको चेक करते रहना है कि बिल बना है या नहीं। आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे 3 बिल बन चुके हैं और DDO को भी फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब DDO को फॉरवर्ड होने के बाद आपका जो बिल है ये पे मैनेजर में बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में, और यहाँ पे आपको मिलेगा सैलरी बिल कंफर्मेशन। यहाँ पे आपका बिल है वो शो होने लगेगा। यहीं से आप उस बिल की डिजिटल साइन वाली रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो रिपोर्ट मान्य होगी वो आपको सैलरी बिल कंफर्मेशन में डाउनलोड की हुई रिपोर्ट ही चेक करनी है। अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट में जाके सैलरी रिपोर्ट में जाके ये रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं चेक करना है, आपको सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके यहाँ पे देख रहे हैं आपके बिल आ जाएंगे, उस बिल के रेफरेंस नंबर आएंगे, यहाँ पे आपको मंथ मिल जाएगा और संबंधित यहाँ पे आपका हेड मिल जाएगा कौन से ग्रुप के हैं। और साथ ही उस बिल का आपको यहाँ पे अमाउंट भी मिल जाएगा कि यहाँ पे ग्रोस अमाउंट कितना है, आप यहाँ से चेक कर लेंगे। अब आपको साइन की हुई रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड साइंड, यानी कि आपको यहाँ पे साइन की हुई रिपोर्ट मिलेगी। तो संबंधित बिल की आप यहाँ से रिपोर्ट चेक कर लेंगे। अब आपको रिपोर्ट चेक करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड साइन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड साइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। जैसे आप इस ओपन वाले पे क्लिक करते हैं तो ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक फाइल आएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं तीनों मिलेगी आपको, इनर, आउटर और शेड्यूल। यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद देख रहे हैं इस तरह की आपके सामने आउटर सीट आएगी। जो देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल साइन हो चुके हैं। आपको डिजिटल साइन की हुई रिपोर्ट यहाँ पे सैलरी बिल कंफर्मेशन में ही मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप ये आउटर चेक कर लेंगे कि आउटर सही है या नहीं, और साथ यहाँ पे डिजिटल साइन भी चेक करना है तो आपको ये डिजिटल साइन चेक करने हैं। इसी तरह आप इनर ओपन करेंगे तो ये आपकी इनर आ जाएगी। इनर में भी आपको चेक कर लेना है कि जो आपके अलाउंस और डिडक्शन है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आपको यहाँ पे बिल रिजेक्ट करके भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक बिल है उसमें कुछ कमी रह गई है, वो सही नहीं बना है कुछ कार्मिक के, तो वो बिल आपको रिजेक्ट करके यहाँ पे बताऊंगा। आप यहाँ पे RGHS की कटौती भी चेक कर लेंगे जिन भी कार्मिकों की आपने की है। अब जैसे आप इनर में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं इनर में भी आपको यहाँ पे डिजिटल साइन मिलेंगे। इसी तरह आपको शेड्यूल भी चेक कर लेनी है, और शेड्यूल में आपको RGHS का जो शेड्यूल है वो एक बार अच्छे से चेक करना है, क्योंकि जो NPS वाले कार्मिक हैं और GPF वाले कार्मिक हैं, यानी कि जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले की है और जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद की है, उनका जो RGHS का शेड्यूल है वो एक ही आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इस बिल में 2 कार्मिक हैं, एक कार्मिक है 2004 से पहले ज्वाइनिंग वाला और एक कार्मिक है 2004 से बाद के ज्वाइनिंग वाला। तो दोनों का यहाँ पे एक ही शेड्यूल आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिडक्शन आ जाएगी 330 जो है NPS वाले कार्मिक की, और यहाँ पे 875 है GPF वाले कार्मिक की। और आपको इस शेड्यूल में भी यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल साइन मिल जाएंगे DSC ट्रेजरी। तो आपको डिजिटल साइन की हुई रिपोर्ट ही चेक करनी है सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके। अगर आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड साइन पे क्लिक करते हैं और आपके कुछ इस तरह का मैसेज आता है फाइल नोट फाउंड, इस तरह का अगर आपके सामने मैसेज आता है तो आपको जो
वो फाइल है आपके, उस फाइल पे अभी डिजिटल साइन नहीं हुए हैं। आपको एक दिन छोड़ के जब आप चेक करेंगे तो आपके फाइल पे डिजिटल साइन हुए मिलेंगे। यानी कि अगर आपके सामने फाइल नोट फाउंड का ऑप्शन आए तो आपको यहाँ पे डिजिटल साइन होने तक वेट करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरह 1 बाय 1 सभी बिलों की रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट चेक करने के बाद अब आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड करने हैं। इससे पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं या नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बिल पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं प्लान वाले में, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे मेरा संबंधित डॉक्यूमेंट आ जाएगा, वो आपको चेक कर लेना है। अब आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट आपको पहले की तरह ही ऑथराइजेशन टैब में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पे अपलोड कर देना है। तो आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो करेंगे आपके बिल यहाँ पे सैलरी बिल कंफर्मेशन में बिल शो होने लगे, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपने डीडीओ फॉरवर्ड होने से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो सही तरीका है वो है आपके बिल जब डीडीओ फॉरवर्ड हो जाए तो डीडीओ फॉरवर्ड होने के बाद ही आपको ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करके भी बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बिल टाइप सेलेक्ट करेंगे। बिल टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से ग्रुप में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। यहाँ से बिल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो है इंक्रीमेंट ऑर्डर, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल वाले पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको पीडीएफ फाइल में सेव करके स्कैन करके रख लेना है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ से चूज करके ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है और आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो संबंधित डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आएगा। आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करके, और इसके साथ ही आप बिल प्रोसेसिंग में जाके सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे मिलेगा सैलरी बिल कंफर्मेशन। यहाँ से भी आप जिस बिल में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो आप यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो मैंने बता दिया है किस तरह अपलोड करना है, यानी कि डीडीओ फॉरवर्ड के बाद ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट चेक करके, रिपोर्ट चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अगर आपने डीडीओ फॉरवर्ड से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको जो करना है प्रॉपर तरीके से वो करना है डीडीओ फॉरवर्ड के बाद, यानी कि रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आप बिल में बजट CA/SF में डिवाइड कैसे करें। तो इसके लिए देख रहे हैं कि आपका जो बिल है उस बिल के नेम के सामने आपको यहाँ पे मिलेगा SF, CA और NA। तो आपको जो आपका बजट IFMS में चेक कर लेना है कि आपके बजट SF में है या CA में है। जिसमें भी SF या CA में है आपको यहाँ पे अपना बजट डालना है। अगर SF में है तो SF में, अगर CA में है तो CA में, अगर दोनों में है तो आपको यहाँ पे रेशो में डिवाइड करके बजट यहाँ पे आपको डालना है। बजट डालने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्प्लिट वाला, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट वाले पे ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे स्प्लिट वाले पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और देख रहे हैं प्लान, नॉन प्लान, CSS डिटेल्स इंसर्ट सक्सेसफुली आएगा। आपको इसे ओके कर देना है, यानी कि आपका जो बजट था CA/SF वो यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं आपकी तरफ से यहाँ पे काम हो गया है, यानी कि आपको ओनली सैलरी बिल कंफर्मेशन में जो संबंधित आपका बिल है वो सही तरीके से बना है या नहीं बना, इसके लिए आप यहाँ से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो बजट आपका CA/SF में आप यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, तो ये काम आपको करके छोड़ देना है। अब आपको इस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं करना है, यानी कि 23 तारीख बाद आपका बिल ऑटोमेटिक ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। ओनली आपको अपना बिल चेक करना है कि आपका बिल सही तरीके से बना है या नहीं, और साथ ही आपको बिल को डीडीओ फॉरवर्ड भी नहीं करना है। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी है। अगर आपके पे मैनेजर पे कोई बिल सही तरीके से बन गया है तो आपको क्या करना है।
अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर आपका बिल सही नहीं बना है तो उससे संबंधित आपको क्या करना है। इसके लिए अगर आपका कोई जुलाई माह का कोई सैलरी बिल है वो प्रोसेस नहीं हुआ है, यानी कि आपका वो जो बिल है वो प्रोसेस ही नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको रिपोर्ट में जाके सैलरी रिपोर्ट और यहाँ पे मिलेगा मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट, यहाँ से एक बार आप चेक कर लेंगे कि किस कारण से नहीं बना है। अगर आपके यहाँ पर भी डेटा शो नहीं होता है मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि वेट करना है 22 तारीख तक। 22 तारीख तक सभी के बिल ऑटो प्रोसेस पे मैनेजर पे हो जाएंगे प्रतिदिन, यानी कि डेली जो आपके बिल हैं ऑटो प्रोसेस हो रहे हैं। अब ऐसा बिल जो आपका कोई यानी कि किसी भी कारण से आपके बिल सही नहीं बना है, कोई कमी रह गई है, तो इसको आपको रिजेक्ट करने के लिए देख रहे हैं मेरे जो ये बिल है सेकंड वाला प्लान वाला ये बिल सही नहीं बना है। कुछ कार्मिक के यहाँ पे जो है अलाउंस और डिडक्शन अपडेट नहीं हुए हैं, डीएसए रिलेटेड अपडेट नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस बिल में आपको संबंधित कार्मिक की यानी कि जो ये बिल है इसको आपको यहाँ से रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर यानी कि रीजन देना है। अगर आपके बिल में एचआरए के कारण आप बिल रिजेक्ट कर रहे हैं तो एचआरए के कारण आपको बिल रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो एचआरए है वो 8% और 16% ही है। इससे संबंधित अगर आप इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं करना है। जैसे आप यहाँ से बिल अपना रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में और एम्प्लॉय पे डिटेल में जो आपने बिल रिजेक्ट किया है उस बिल की आप एम्प्लॉय पे डिटेल जाके चेक करेंगे तो वहां पे वो उन कार्मिकों की एम्प्लॉय पे डिटेल है अनलॉक हो जाएगी, और जो बिल आपके ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं सही उनकी आपको यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल में कार्मिकों की लॉक हुई मिलेगी, यानी कि उन कार्मिकों के आपके एम्प्लॉय पे डिटेल में डेटा नहीं मिलेंगे, कार्मिक के नेम नहीं मिलेंगे। और जिस बिल को आप यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करने के बाद जैसे आप चेक करेंगे तो उन कार्मिकों की जो एम्प्लॉय पे डिटेल है वहां से अनलॉक हो जाएगी। अब आपको इसे रिजेक्ट करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे आप रिजेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, इससे पहले आपको यहाँ पे रीजन देना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रीजन टाइप कर दिया है कि मैं किस रीजन से इस बिल को रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको देख रहे हैं रीजन टाइप करने के बाद यहाँ पे रिजेक्ट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैसेज आएगा आर यू श्योर वांट टू रिजेक्ट, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके अगर कोई मतलब प्रॉपर रीजन हो तो ही आपको रिजेक्ट करना है, आपको यहाँ पे रिजेक्ट तभी करना है प्रॉपर तरीके से अगर कोई रीजन हो, तो ऐसे आपको रिजेक्ट नहीं करना है। अब देख रहे हैं जैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने मैसेज आएगा डेटा रिजेक्टेड सक्सेसफुली, आपको इसे ओके करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बिल है वो रिजेक्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे 3 बिल आ रहे थे, अब यहाँ पे 2 बिल आ रहे हैं। जैसे ही आपका बिल रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने के बाद आपको उसमें करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग, सैलरी प्रिपरेशन और एम्प्लॉय पे डिटेल में डीडीओ के मोबाइल नंबर द्वारा ओटीपी है जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लेने हैं। जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे तो यहाँ से आप मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि जिस भी ग्रुप को आपने रिजेक्ट किया था, यानी कि जो बिल प्रोसेस हो चुका है उस बिल से संबंधित अगर कार्मिक का यहाँ पे आप एम्प्लॉय पे डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो कार्मिक नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे रमसा का बिल प्रोसेस हो चुका है, तो यहाँ पे वो कार्मिक के एम्प्लॉय पे डिटेल में नेम नहीं आ रहे हैं, यानी कि उनका डेटा शो नहीं हो रहा है। अब अपन बात करते हैं कि जो बिल मैंने रिजेक्ट किया है प्लान वाला, जैसे ही मैं यहाँ पे प्लान पे क्लिक करता हूँ तो प्लान पे क्लिक करने के बाद इस ग्रुप में जो कर्मचारी थे उनकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब आपको उस कार्मिक के नेम पे क्लिक करके जो भी करेक्शन करना था वो करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने के बाद जैसे ही सिस्टम द्वारा बिल ऑटो प्रोसेस किया जाएगा, आपका करेक्शन किया हुआ बिल फिर से यहाँ पे ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन करके आपको रेडी रखना है, क्योंकि डेली आपके पे मैनेजर पे बिल है ऑटो प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस तरह आपको रिजेक्ट करना है और चेक करना है। तो आपके यहाँ पे जुलाई माह से संबंधित, जुलाई माह का जो सैलरी बिल है उससे संबंधित जो भी समस्या आ रही थी उन सभी समस्याओं का समाधान मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका बिल प्रोसेस हो जाए, प्रोसेस होने के बाद आपको सैलरी बिल में जहाँ पे प्रिपरेशन में जाके सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके यहाँ पे आपको साइन की हुई रिपोर्ट चेक करनी है। अगर यहाँ पे आपका बिल सही बना है तो आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आप अपना जो बजट है एसएफसीए के अनुसार यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। अगर आपका बिल सही नहीं बना है, यहाँ से आपने जो रिपोर्ट चेक की है उसके अकॉर्डिंग आपका बिल सही नहीं बना है, तो यहाँ से आप रीजन डाल के उसे रिजेक्ट कर देंगे।
रिजेक्ट करने के बाद आपको जो भी करेक्शन करना है वो यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में, सैलरी प्रिपरेशन में, एम्प्लॉय पे डिटेल में उन कार्मिकों की जो एम्प्लॉय पे डिटेल है अनलॉक हो जाएगी, वहां से आप करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने के बाद जैसे ही सिस्टम द्वारा आपका बिल ऑटो प्रोसेस कर दिया जाएगा तो आप फिर से आप यहाँ पे सैलरी बिल कंफर्मेशन में चेक कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे पे मैनेजर पे अपना बिल भी चेक कर लिया कि सही बन चुका है और साथ ही बजट भी आपने CSF के अनुसार कर दिया। अब आप OTP के माध्यम से इससे कंफर्मेशन कैसे करें वो आपको टैब मिलेगा। अभी पे मैनेजर पे नया एक ऑप्शन जोड़ा गया है जो कि कुछ महीनों के लिए ऐड किया गया है। इसमें आपको मिलेगा सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आपको मिलेगा सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी, यानी कि आपको यहाँ पे DDO के मोबाइल नंबर द्वारा कंफर्मेशन करना है कि आपके जो बिल है वो बन चुके हैं और आप इन्हें 23 तारीख बाद ट्रेजरी में भेजने के लिए ऑटो फॉरवर्ड करने के लिए रेडी है। तो आपको यहाँ पे सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सैलरी बिल कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे DDO नेम और DDO के मोबाइल नंबर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं जो संबंधित DDO है उन DDO के पास OTP जाएंगे। OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसे सबमिट कर देना है। यह आपको तभी करना है जब आप यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में, सैलरी प्रिपरेशन में और सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके एक बार चेक कर लेंगे, यानी कि आप एक बार यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि आपके सभी बिल है सही बन गए हैं। तभी आपको ये यहाँ पे सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी वाला काम करना है, उससे पहले आपको ये नहीं करना है। अगर आपके फिर भी जुलाई माह का सैलरी बिल बनाने से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में यही एक अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।